से भी एक अपडेट है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल जीत गए हैं, विकास उपाध्याय को हराया है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देश के अपेक्षाकृत अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस बीजेपी का बेटर है। एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। ईशान जी, आपसे हमारी चर्चा हो रही थी जिसमें आप आंकड़े बता रहे थे कि अभी विश्वास है आपको कि 300 क्रॉस करेगा एनडीए का ये जो आंकड़ा है। जी, का आंकड़ा क्रॉस करेगा और भारतीय जनता पार्टी भी 272 का जो आप जैसा बोल रहे थे मैजिकल फिगर विवेक जी, मैं समझता हूं कि हम उसको भी टच कर लेंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीटों जिसपे हम लीड्स दिखा रहे हैं वो लीड्स में अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट आने बाकी है, कई चरणों की गणना बाकी है, तो थोड़ा और इंतजार। हाँ, डेफिनेटली जैसी हमने अपेक्षा की थी वो ऐसा परिणाम नहीं आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे स्वीकार करने में कोई उसमें गुरेज भी नहीं है कि वैसा परिणाम नहीं आया है। हम जैसी आशा कर रहे थे, अपेक्षित था, वैसा संतोषजनक परिणाम हमें नहीं मिला। लेकिन तब भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और एक बार फिर से एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, भाजपा की सरकार बनेगी। एक रिएक्शन हम विवेक जी आपसे ले लेते हैं कि फिलहाल नजर क्या आ रहा है। अब ठीक है, एक अच्छे नंबर की तरफ आप लोग अग्रसर हैं। क्या वो दल जो पहले आपके साथ हुआ करते थे इस वक्त एनडीए के साथ चले, चर्चा ये भी चल रही है कि उनसे आप लोग बातचीत कर सकते हैं? जी निश्चित ही, और आज रात तक आपको राजनीतिक काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। रुझान लगभग अब स्पष्ट होने लगे हैं, परिणामों के रूप में बदलने लगे हैं, और परिणाम धीरे धीरे जब तक आता जाएगा तो इंडिया अलायंस और मजबूती के साथ में उभरता हुआ आपको नजर आएगा। जो पुराने साथी किसी वजह से आज हमारे साथ नहीं है, निश्चित ही हम उनको दोबारा अपने साथ में लाने का प्रयास करेंगे और आज रात तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं समझता हूँ अभी काउंटिंग में बहुत कुछ बाकी है, काउंटिंग खत्म हो जाए आज रात या कल सुबह तक आपको एक नई सरकार नए कलेवर में देखने को मिलेगी। और निश्चित ही जिस तरीके से देश की जनता ने अहंकार और अभिमान को तोड़ने का कार्य यहाँ पे किया है और जनता की चुनी हुई सरकार जनादेश किसके साथ में, ये आज रात तक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे पास एक खास बातचीत हम हमारे दर्शकों को सुनवाते हैं। मंदसौर से बीजेपी प्रत्याशी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मौजूद है मंदसौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां पर भाजपा के सांसद और प्रत्याशी सुधीर गुप्ता मौजूद है अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ, जिन लोगों ने चुनाव में मेहनत की है, जिन लोगों ने चुनाव में जनता को जोड़ने की कोशिश की, और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि यहां लगातार तीसरी बार 3,50,000 से ज्यादा की जीत की तरफ अग्रसर है सुधीर गुप्ता। सुधीर जी मौजूद है। सुधीर जी, तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा आपका जा रहा है। अभी ये 4 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 3.5 प्लस हो चुका है और निश्चित रूप से अभी बहुत वोटों का गिनना बाकी है। क्या कहेंगे आप इस बार चुनाव में? जिस तरह से मोदी ने कहा था 400 पार, लेकिन 400 पार काफी दूर। जनता का प्यार, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और आप दोस्तों की दोस्ती, उसका ये परिणाम है कि हम ऐतिहासिक जीत की ओर आगे जा रहे हैं। मंदसौर में और ऐसे कौन से काम है जो सबसे पहले प्राथमिकता में रहेंगे, क्योंकि जनता ने जरूर से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाल दी है? और जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, जनता इसको बखूबी जानती है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र विकास के मैप पर दूर दूर तक नहीं था और आज एक विकसित क्षेत्र के रूप में सबके सामने आधारभूत संरचनाओं पर अभूतपूर्व काम हुआ है और इस कामों को आगे बढ़ाना ये मेरी जवाबदेही है। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिसे जनता दिलो जान से प्यार करती है, वो अपने क्षेत्र के विकास के हर संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। एक और बात, आप राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन में काम करते हैं, बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पा रही है चुनाव में अब तक जो दिख रहा है। नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि हमारा जुम्मा तो मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश एक अच्छे परिणाम पर आगे बढ़ी है, लेकिन जहाँ तक देश का प्रश्न है, कई बार अपोजिशन के और ऐसे नकारात्मक स्वरों को लोगों ने साध लिया होगा और विशेष करके जो कांग्रेस बार बार हिंदू मुस्लिम खाई को बढ़ाने का कोशिश कर रही है। 47 के विभाजन के बाद ये समाप्त हो जाना था, मगर कांग्रेस इसको जीवित रखती है और इसीलिए विकास से हटाकर उन्होंने मुस्लिम मोहल्लों में शायद
ये बढ़त बनाने का कोशिश किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तात्कालिक है और राष्ट्रवादी इसे किसी भी प्रयास को कभी सफल नहीं होने देंगे। हम सब एक भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प आगे बढ़ाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर बीजेपी है वो आगे दिख रही है। यही तो आनंद है मध्य प्रदेश भाजपा का। एक सदा हुआ काम, एक सदा हुआ तरीका, एक अनुशासित जीवन शैली मध्य प्रदेश भाजपा अपने आप में कुछ अलग से करके दिखाती। पास ही के राज्य राजस्थान में बीजेपी ने इस बार कई सीटें ऐसी है जहाँ से पीछे चल रही है। अब उस पर मैंने प्रत्येक सीट पर अभी फोकस नहीं किया है, मैं तो अपनी काउंटिंग में व्यस्त हूँ। लेकिन एक बात है कि जीत का हर प्रयास साधुवाद के लिए आगे बढ़ता है और हार की हर जिम्मेदारी संगठन को अपने ऊपर लेकर पुनर्समीक्षा में इसे ले जाना चाहिए। तो ये थे सुधीर गुप्ता जिन्होंने कहा है कि हार की समीक्षा संगठन को लेकर के जाना चाहिए। इस वक्त मंदसौर से अजय बड़ोलिया, इंडिया न्यूज़, मंदसौर। बड़ी खबर का रुख करेंगे, सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का